अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ख़वातीन हज़रात, आज की हमारी वीडियो होने वाली है उस टॉपिक पे जिस पे हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो वो टॉपिक है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस, पाक भारत रिलेशंस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और मैं ख़ास तौर पे बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ इस बात का। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किसी भी तरह करके बहाल हों, उनको मेंटेन किया जाए। लेकिन जिस तरह का बिहेवियर इंडिया ने दिखाया है, जिस तरह पाकिस्तान के, चले शुरू से देखते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया के दौरे पे गए हैं। वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं। उसमें हर साल मुख्तलिफ मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स ऑब्वियसली शिरकत करते हैं। तो इंडिया इस दफ़ा वहाँ पे उस मुल्क की होस्टिंग कर रहा था उस इजलास की। तो उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मीडिया पर्सनैलिटीज़ ने, कॉमन पीपल ने इस बात से मना भी किया था कि वो इंडिया जाने से गुरेज करें, इंडिया ना जाएं, क्योंकि इंडिया किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ विलिंग नहीं है रिलेशंस कायम करने के लिए, या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, या दोबारा से मेंटेन करने के लिए इंडिया किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया चले गए, लेकिन वहाँ पर जो उनके साथ हुआ वो तो ऐसे लगता है जैसे इंडिया ने उनसे बदला लिया किसी बात का। यानी इस बात की सबसे पहले तो शदीद मजम्मत होनी चाहिए, और इंडिया को और इंडियन आवाम को ख़ास तौर पर इस बात का शदीद एहतजाज भी करना चाहिए, और सोचना भी चाहिए कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो किस तरह की हरकतें कर रहा है। क्या वो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जानबूझ के, यानी एज अ स्टेट पॉलिसी इस तरह की बातें कर रहा है, या जस्ट पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी बढ़ाने और कुछ ख़ास इंडियन एक कम्युनिटी को, ख़ास लोगों को जो एंटी पाकिस्तान सोचते हैं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स रखते हैं, जो आरएसएस और ये वो सारी आइडियालॉजी जो आप ऑलरेडी यू नो कि वो क्या है, उस पर क्या बात हो रही है, ये उसको फॉलो करने के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए क्या वो ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर, उन्होंने जो बातें की और उनका जो बिलावल जरदारी साहब के साथ रवैया था, बिलावल के साथ आपकी जितने भी इख्तलाफात हों, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हों, चाहे आप जमात इस्लामी को फॉलो करते हों, चाहे आप मुस्लिम लीग के सपोर्टर हों, या आप पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के जाले हों, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या इस्लामी जो जमातें हैं पाकिस्तान में, आप मजहबी जमातों के फॉलोअर हों, लेकिन जिस भी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान गए थे, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह का रवैया अख्तियार करना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दोनों को इस चीज़ पे शर्म भी आनी चाहिए। उनको इसका ख्याल भी रखना चाहिए कि उस फॉरेन मिनिस्टर को, जो कि 1955 से पैदा हुआ, बूढ़ा हो गया, यानी अब जितना बिलावल साहब की उम्र है बेचारे की, उतनी तो उनका मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है बीइंग इन द पॉलिटिक्स और बीइंग इन द गवर्नमेंट और बीइंग एज अ डिप्लोमेट और फॉरेन मिनिस्टर। तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि उनको अभी तक मेहमान नवाजी के और इस तरह के इंटरनेशनल जो मामलात होते हैं उनको होस्ट करने का, पॉलिटिकल लोगों के साथ डील करने का, साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इन चीज़ों पे उनको ना तो कोई अकल है, ना उनकी कोई सोच नज़र आती है, ना उनको कोई तमीज़ है, ना एथिक्स हैं। यानी इस तरह के रिलेशंस अगर इस अंदाज से बहाल होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन, तो वो तो काफ़ी पहले हो चुके होते हैं। इस तरह के मामला से तो कभी रिलेशंस बहाल नहीं होंगे। खैर, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर पे बात करते, पहले तो बिलावल साहब गए बगैर तैयारी के थे, उनके पास ना फैक्ट्स थे, ना फिगर्स थे, कुछ भी नहीं था। खैर, जब उन्होंने कश्मीर पर बात करने की कोशिश की तो जयशंकर ने उनके जवाब में कुछ बातें उगली, जहर उगला है कि जो लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं मुल्क, वो दहशतगर्दी फैलाने वाले मुल्कों के साथ बैठा नहीं करते। अब वो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क पाकिस्तान को और दहशतगर्दी का शिकार होने वाला मुल्क इंडिया को कह रहे हैं। यानी वो फिर पाकिस्तान पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ज़ाम लगा रहे हैं टेररिज्म का, दहशतगर्दी का। हालांकि आप जानते हैं कि वो कश्मीर में क्या करते फिर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत और पिछली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी जो बनाई थी इंडिया के साथ रिलेशंस को ख़त्म करने की या रोकने की, उसकी वजह भी यही थी कि उन्होंने 2019 में जो आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया। आर्टिकल 370 क्या चीज़, आर्टिकल 370 जो है, इसके मुताबिक
कश्मीर एक इंडिपेंडेंट यानी एक अलग सेपरेट जुदागाना हैसियत का स्टेट बनता है। और जो 35A है उसके मुताबिक कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, जो उसका जियोग्राफी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई भी बाहर से गैर कश्मीरी आके कश्मीर में अपना बिजनेस, कारोबार और कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता। तो इन दोनों दोनों चीज़ों को ख़त्म किया कश्मीर में, और कश्मीर में एक कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस बात का वार्न किया था कि अगर वो कश्मीर के ये दोनों स्टेप्स हैं जो उन्होंने लिए, अगर वो इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान कश्मीर के इस इशू को सॉल्व होने या उनको कश्मीर को वापस अपने ओरिजिनल या जो पुराना स्टेटस है उस पर बहाल करने से पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। उसी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए और उनके साथ वो बिहेवियर रखा गया। पहले तो उनके साथ मिला भी नहीं गया उस अंदाज से, जिस अंदाज से या जितना वार्म हार्टेडली दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स को वेलकम किया गया। तो इस चीज़ की भी कमी थी, ये भी मिसिंग नज़र आ रहा था। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो साफ़ी बिलावल के साथ गए हैं, और बिलावल ख़ुद इंडिया में ऐसी लूज़ एक्टिविटीज़ करें, यानी कभी सैर सपाटों पे निकल जाते हैं, कभी बीच की तस्वीरें, कभी बाज़ारों की तस्वीरें, कभी इधर कभी उधर, यानी वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम में बजाय इसके कि वो पूरे दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करें और पाकिस्तान पे बात करें, जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान चल रहा है, कश्मीर पे बात करें, यानी इंडियन क्रॉनिकल्स पे बात नहीं की, 370-35 पे बात नहीं की, किस तरह इंडिया पाकिस्तान में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है इस पे बात नहीं की। एक्टिविटी से मेरी मुराद है किस तरह फसाद बर्पा करने की कोशिश करता है, झूठ फैलाने की कोशिश करता है, प्रोपेगेंडा करता है, अफवाहें फैलाता है, इस पे बात नहीं की। बस अपनी एक अजीब व गरीब से एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं बिलावल साहब। तो खैर इन सारे अख्तलाफात के बावजूद भी इंडियन मीडिया और इंडियन आवाम से और इंडियन गवर्नमेंट से, आवाम से मेरी मुराद जो उनकी जो RSS आइडियालॉजी रखने वाले जो लोग हैं, उनसे हमारा इस बात पे शदीद मजम्मत करते हैं हम इसकी कि उनको पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ इस तरह का ताल्लुक़ बयां, इस तरह का रिलेशन नहीं करना चाहिए, इस तरह का बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए थे किसी भी सूरत एक स्टेट को जहाँ पे जो पड़ोसी भी हों और जो दुनिया में इस तरह की किसी इंटरनेशनल मीटिंग को होस्ट भी कर रहा हो, ये ज़ेब नहीं देता। ये चीज़ें मज़ीद ताल्लुकात को ख़राब करने, बिगाड़ने में रोल अदा करेंगी। और असल एक क्वेश्चन तो ये भी है कि बिलावल इस तरह की सिचुएशन में गया ही क्यों, जब उनके पास प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर तैयारी थी ही नहीं। और अगर जिन्होंने उनको भेजा तो उन्होंने बिलावल को तैयार करके क्यों नहीं भेजा, यानी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती है, उनके पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, उनके पास तो प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए, उनको तो बाकायदा डोजियर्स और फाइल्स बना के बिलावल के साथ उनको भेजना चाहिए था। तो ना बिलावल के पास तैयारी थी, ना उनके पास और कुछ था। उन्होंने वहाँ पे एक अजीब व गरीब किस्म की प्रेस टॉक भी की, जिसका भी कोई ऐसा फ़ायदा निकला नहीं। तो खैर ये है आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।